अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास गौरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई अहम और तारीख़ी दिन है। आज पाक फ़ौज ने वादे कर दिया है कि उसका मुस्तक़बिल में सियासी मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं और पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उन तमाम थ्योरीज़ का और उन तमाम मफरूज़ात का भी ख़ात्मा कर दिया है जो गुज़िश्ता कई रोज़ से पाकिस्तानी अवाम के ज़हनों पर जो है वो मुसल्लत कर दिए गए थे मुख्तलिफ़ सियासी किरदारों की जानिब से। उस पर भी हम आज के व्लॉग में तफ़सीली बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी कौम से कुछ बातें करना चाहता हूँ कि पाक फ़ौज जो है वो पाकिस्तान का एक मुनज़्ज़म और बेहतरीन इदारा है। पाक फ़ौज में अगर कुछ सवालात उठाए गए थे या किसी फ़ौजी जनरल के या डिक्टेटर की वजह से इसका चेहरा माजी में मसख़ हुआ, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम पाक फ़ौज के अच्छे काम को, और अगर वो अपनी डोमेन में रहते हुए आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करने का फ़ैसला कर चुके हैं, तो हम उन्हें दोबारा घसीट कर सियासत में लेकर आएँ। तो मुझे, आपको, हम सब पाकिस्तानियों को पाक फ़ौज के आइन और कानून में मुतय्यन करदा किरदार में वो जो भी काम कर रहे हैं उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। और इन तमाम जो आजकल हालात हैं और जिस तरह की ट्विटर पर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ और पाक फ़ौज की दीगर क़यादत के ख़िलाफ़, उन सब को हमें कंडेम करना चाहिए और पाक फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज तर्जुमान पाक फ़ौज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता कई सालों से हम ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से जामिया गुफ्तगू की गई, एक डिटेल गुफ्तगू की गई, बल्कि तमाम सहाफ़ियों से खुलकर उनको वक्त दिया गया कि कोई सवाल रह तो नहीं गया और क्या आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछें, ताकि एक क्लियर मैसेज जो है वो दिया जा सके। और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इसको इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में जो मैसेज वो देना चाहते थे सारी कौम को, वो दिया है। और मेरा ख्याल है कि हमें उस मैसेज को कबूल करना चाहिए और हमें उसकी जो रूह है उसके मुताबिक इसको लेकर चलना चाहिए। तो आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की, मैं उस तरफ आऊँगा कि सबसे पहले तो तर्जुमान पाक फ़ौज ने इस मफरूज़े की बिल्कुल जो है वो कतई अंदाज में तरदीद कर दी है कि पाकिस्तान की जो गुज़िश्ता हुकूमत थी PTI की, उसको निकालने के हवाले से जो एक नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की मीटिंग हुई थी उसके इलामिये में कोई साजिश का तज़किरा था। तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि जनाब कोई साजिश का ज़िक्र नहीं था, उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, मुदाखलत थी और मुदाखलत की जो थी वो उसकी मज़म्मत की गई थी। तो जनाब मुदाखलत से मुराद ये है कि जब किसी भी मुल्क का कोई ओहदेदार अपने सिफारत खाने में बैठकर या किसी जगह पर बैठकर मीडिया से गुफ्तगू में किसी मुल्क की सालमियत और या उसके अंदरूनी मामलात पर बात करता है तो उसकी मज़म्मत की जाती है, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम उसको एक बहुत बड़ी साजिश का रंग दे दें। तो ये उन्होंने एक पॉइंट क्लियर किया है कि जनाब कोई साजिश नहीं थी, एक अपनी हदूद से तजावज़ थी जिसका भरपूर जवाब दिया गया था। और जो सिफारती ताल्लुकात होते हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के, उसमें बारहा ऐसे मौक़े आते हैं जब एक दूसरे को शटअप कॉल देनी पड़ती है और उन्हें बताना पड़ता है कि आप अपनी हदूद में रहें। लेकिन हुआ क्या कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ जनाब इमरान खान ने उस केबल को या उस मरासले को अपने हक़ में भरपूर इस्तेमाल किया और उन्होंने ये भी ख्याल नहीं किया कि ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला है या पाकिस्तान के सिफारती सतह पर जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ। हम कुछ भी कहें, लेकिन ये एक तल्ख़ हकीकत है कि अमेरिका जो है वो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है और पाकिस्तान के कई माशी जो मफादात हैं वो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन और मगरिब से जो हैं वो जुड़े हुए हैं। हमारे तिजारती मामलात भी उनके बगैर अधूरे हैं, हम इमदाद भी जो है वो IMF से जाकर लेते हैं, उसके बगैर हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम अपने मनसूबों को चला सकें। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये जो करोड़ों का ख़र्चा करते हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस का ख़र्चा है, जो उनके दौरों का ख़र्चा है, सरकारी मुलाज़मिन का ख़र्चा है और तमाम तर मनसूबे ये बैरूनी इमदाद से ही जो है वो हम मुकम्मल करते हैं। हत्ता कि ये जब कोरोना आया तो हमने तो मास्क भी बतौर अतिया लिए। और अगर आपकी और मेरी याददाश्त ज़्यादा ख़राब नहीं हुई तो जनाब मुशर्रफ साहब ने तो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान
पाकिस्तान के नाम से एक तंजीम बना रखी थी, जिसका वो इजलास बुलाते थे, कॉन्फ्रेंस बुलाते थे और फिर दुनिया जहान के वज़राए ख़ारजा या सरबराह मुमलिकत आकर हस्बे तौफीक हमें चंदा दिया करते थे। तो ये हमारी जो है वो माजी में रिकॉर्ड रहा है। तो इस लिहाज से पाक फ़ौज के तर्जुमान ने बेहतरीन अंदाज में ये वाज़े किया है कि जनाब कोई साजिश नहीं थी और इस तरह का कोई जो भी थ्योरी है उसका जिक्र उस सिक्योरिटी कौंसिल के इलामिये में नहीं था। इसके बाद जनाब एक्सटेंशन की बड़ी बातें की जा रही थी कि ये सब कुछ जो हुआ, खान साहब को हटाया गया, ये जनरल कमर जवेद बाजवा ने अपनी जो एक्सटेंशन है उसको लेने के लिए किया, तो इसकी भी वाज़ेह अंदाज में तरदीद कर दी गई। तो जनाब ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि सारी गेम जी है वो सिर्फ एक्सटेंशन वास्ते वे खान साहब ने बड़ा सख्त फैसला करना सी, खान साहब फलाने जनरल को लेके आना चाहते थे। तो जनाब उन्होंने सीधा सीधा हाथ जोड़ देता है कि ना एक्सटेंशन चाहिए और ना ही किसी से मांगी है और ना ही लेंगे। जनरल कमर जवेद बाजवा 29 नवंबर 2022 को बावकार तरीके से जो है वो अपना ओहदा छोड़ देंगे। तो जनाब अब बात हो जाए एब्सोल्युटली नॉट की, जिसके बगैर आज का ये व्लॉग अधूरा है। तो एब्सोल्युटली नॉट का बहुत चर्चा सुना था और वो क्या कहते हैं, खोदा पहाड़ और निकला फिर वही जनाब चूहा कि पाक फ़ौज के तर्जुमान ने आज खुलकर बता दिया कि अमेरिका ने या किसी और मुल्क ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे ही नहीं। तो फिर एब्सोल्युटली नॉट किसको कहना था? तो फिर पूरी कौम को अब समझ जाना चाहिए कि जिस तरह 35 पैंक्चर थे, जिस तरह मोटू गैंग था, जिस तरह जनाब गैर मुल्की अकाउंट थे, जिस तरह लंदन फ्लैट थे, जिस तरह धांधली थी, जिस तरह करप्शन था, उसी तरह जनाब एब्सोल्युटली नॉट भी एक हरबा ही था। और वो आज वो भी पाक फ़ौज के तर्जुमान ने क्लियर कर दिया है कि जनाब ना किसी ने अड्डे मांगे। अब मुझे आप एक बात बताएं कि जब किसी ने आपसे अड्डे मांगे ही नहीं तो फिर आपने एब्सोल्युटली नॉट मतलब ख्वाब में कह दिया किसी को, या मतलब अभी कोई डिमांड हुई ही नहीं, तो आप किस तरह इनकार करके और पूरी कौम को, आप करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं? तो मैं अपने सब देखने वालों को, तमाम देखने वालों से ये गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा कि आप चाहे तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हों या आप नून लीग के सपोर्टर हों या जमीयतुल उलमा इस्लाम के सपोर्टर हों, पीपल्स पार्टी की आप हिमायत करते हों, लेकिन इन तमाम जो बयानियों की जंग है, खुदारा इसको समझें क्योंकि हम पहले ही बहुत नुकसान उठा चुके हैं। और अब अगर पाक फ़ौज खुद को सियासत से अलग करना चाहती है तो इसको अलग होने दें। क्या करेंगे आपके, मतलब आप यही चाहते हैं कि एक बंदे को बिठाया जाए और फिर जनाब उसको उतार के दूसरे को बिठा दिया जाए, और ये गेम तो 70 सालों से 74 सालों से हो रही है। और अब अगर पाक फ़ौज ये चाहती है कि आप अपना सिस्टम मजबूत करें तो आप घसीट के उनको फिर सियासत में लेकर आ रहे हैं। और तो जनाब फिर यही हाल रहेगा इस मुल्क का जिस तरह अब तक ये मुल्क चलता रहा है। तो खुदारा मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन बयानियों को और इन मफरूज़ों को, इन जो कॉन्स्पिरेसीज़ हैं उनसे बाहर निकली। हकीकत यह है कि हमारे मुल्क को इस वक्त एक सिस्टम की ज़रूरत है। और अगर खान साहब या कोई भी जमात अब दोबारा जो है वो सड़कों पर बैठना चाहती है, अगर अब उस पर भी बात कर लें कि जनाब नून लीग भी गद्दार है, आप क्या कहना चाहते हैं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, बेनज़ीर का बेटा जो है वो गद्दार है? क्या खान साहब आप ये कौम को सबक पढ़ाना चाहते हैं, या आप ये कहना चाहते हैं कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब जिन्होंने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया वो गद्दार हैं, या शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने पंजाब में जो है वो रिकॉर्ड तरक्याती काम किए वो गद्दार हैं? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान के अवाम, हमारे नुमाइंदे हरगिज़ गद्दार नहीं हैं। और अगर कोई गद्दार होगा तो हम उससे निमटना जानते हैं। इसलिए अब इन थ्योरीज से और इन बयानियों से निकल कर मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।